हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम कर चुके हैं, उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए क्या है। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन आ क्लास असेसमेंट इन आ टेबुलर फॉर्म। देखिए जो ये मार्क्स दिए गए हैं इनको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है, पहले तो हमें वही पता होना चाहिए। इसकी एक हमें टेबल बनानी है और डाटा को हमें ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। तो क्या है हमारे जो ये दिए गए हैं क्लास असेसमेंट, हमें ये दिया गया है कि किसके नंबर को, किस स्टूडेंट के नंबर कितने कितने दिए गए हैं। ये मार्क्स हमें स्टूडेंट्स के दिए गए हैं। इसको हमें क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में पहले तो अरेंज करना है, उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इधर हम मार्क्स लिख लेंगे, फिर उसके हम टैली मार्क्स बनाएंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है। तो पहले मार्क्स हमारे पहले 1 से, हम पहले स्मॉल से ग्रेटेस्ट जाएंगे। तो स्मॉल क्या है हमारा, सबसे पहले 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख लिया मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब है उसको हमें इस तरह की फॉर्म में लिखना। ये टैली मार्क्स होते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो मार्क्स 1 है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, जो मार्क्स 3 है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, मार्क्स 7 है वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। और टेली मार्क्स का मतलब है अगर 1 है तो उसको टेली मार्क्स उसका हम ऐसे लिखते हैं, 2 का ऐसे लिखते हैं, 3 का ऐसे लिखते हैं और 4 का ऐसे। लेकिन जब 5 हो जाता है तो हम ये 4 लाइन खींचकर उनको ऐसे कट कर देते हैं, इसको हम 5 लिखते हैं। तो ये हमारा टैली मार्क्स लिखने का तरीका होता है। ठीक है। तो हम इसकी अब टेबल बना लेते हैं। मार्क्स हमने एक साइड में लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख ली और टैली मार्क्स निकले। अब पहले हम करेंगे कि मार्क्स जो 1 है वो हम देखेंगे कि 1 यहाँ पर कितनी बार आया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 सिर्फ एक ही बार आया है। फिर हम यहाँ पे 2 देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। देखिए एक तो 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 बार आया है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है। 3 हमारा यहाँ पर है और टेबल में देख लीजिए पूरी टेबल में और कहीं नहीं है। तो 3 हमारा 1 बार आया है, तो हमने 3 हमारा 1 बार आया तो 1 बार लिख लिया है। उसके बाद हम करेंगे 4 चेक करेंगे। एक तो हमारा यहाँ पे है 1, दूसरा यहाँ पर है 2, तीसरा हमारा यहाँ पर है और चौथा कहाँ पर है हमारा, चौथा नहीं है। तो जो 4 है वो हमारा 3 बार आया, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। अब हम 5 को चेक करेंगे कि 5 हमारा कितनी बार आया। 5 हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5। तो 5 हमारा 5 बार आया, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब 6 काउंट करें कितनी बार आया है, 1 2 3 4। 6 हमारा 4 बार आया, तो हमने फ्रीक्वेंसी के सामने 4 लिख दिया। अब 7 को देखेंगे हम, 7 हमारा कितनी बार आया है, 1 और ये है 2। तो 7 हमारा 2 बार आया, तो हमने 2 लिख दिया। फिर हम 8 को चेक करेंगे, 8 हमारा कितनी बार आया है, 8 हमारा एक ही बार आया है, 1 लिख देंगे। और 9 को भी चेक करेंगे, 9 भी हमारा 1 बार आया है, तो 1 बार लिख देंगे। ये हमारी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें से टेबल में से देख के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब देखिए टेबल हमारी बनकर रेडी है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारा क्या है, 9 ही है। आपको देखकर पता चल रहा है कि नंबर यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है। सेकंड है, विच नंबर इज द लोवेस्ट। फिर इन्होंने पूछा है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमें यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि हमारा सबसे छोटा नंबर 1 है। फिर पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज क्या होती है, फिर हमसे इन्होंने रेंज पूछी है डाटा की। तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इन्होंने पूछी थी रेंज, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट तो हमारी 9 थी और लोवेस्ट हमारी 1 थी, तो 9 - 1 इक्वल टू आ गया 8।
और फिर फोर्थ में इन्होंने पूछा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। फिर इन्होंने अरिथमेटिक मीन के बारे में पूछा है। देखिए अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमें ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इनको हम सबको सम कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर इनको काउंट करते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशन है। तो जितने भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारे ऑब्जर्वेशन उसको हम लिख लेंगे। देखिए ये सारे जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इनको 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 7 यहाँ तक हम सबको प्लस कर लेंगे और फिर हम इनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे कि कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे 20। तो हमने इनको यहाँ पर सबको प्लस करके लिख लिया है और नीचे हमारा 20 आ गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हमारा प्लस करके आया 100 आया है और नीचे था 20, तो 25 जा 100, तो हमारा आंसर आ गया है 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।